अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि आप वीडियोस जो है मैं अपलोड कर रही हूँ, आपकी क्वेश्चन के आंसर करती हूँ, कुछ अपनी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि आजकल मैं छुट्टी पे हूँ। जैसे आप देख लें कि मुझे 15 दिन हो गए हैं, मैं बिल्कुल छुट्टी पे हूँ। मेरा रेस्टोरेंट क्लोज़ है और मैं जो है इजीली अपना जो है बाकी काम जो देख रही हूँ, मुझे कोई मुश्किल नहीं है। आज जो जिस टॉपिक में मैं आपसे बात करूंगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो पूछते हैं। आप लोग जैसे आप लोगों के जहनों में बहुत सारे डाउट होते हैं इस चीज़ को लेके। और बहुत आप सोचते हैं, जब आप काम करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले यही सोच रहे होते हैं कि हम इसमें कमाएंगे कैसे, इसमें हमारी बचत कैसे होगी, बचत होगी कि नहीं होगी, हमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो आप काम करने से पहले ये सारे सवाल जो हैं वो आपके जहनों में चल रहे होते हैं। और जो काम कर रहे हैं उनके जहन में भी यही होता है कि हमें कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज आपके इन तमाम जो सवाल हैं उनके मैं जवाब दे सकूँ आपको। आपके जहनों में जो कॉन्सेप्ट है इसको लेके वो क्लियर कर सकूँ कि फूड पांडा के साथ काम करना कैसा है, अच्छा है, बुरा है, या ये क्या है जो कि हम लोग इसको समझ के नहीं चलते हैं। और फिर हमें जब प्रॉफिट नहीं आ रहा होता तो हम यही कर रहे होते हैं जी कि फूड पांडा वाले खा गए, या प्रॉफिट नहीं है, या इस तरह की चीज़ें नहीं है। तो ये टोटली हमारे ऊपर है कि हम काम किस तरह से करते हैं, हम अपने काम को किस तरह से लेके चल रहे हैं, उसी पे डिपेंड करता है हमारा सारा काम, प्रॉफिट। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जो है आपको इसके बारे में डिटेल में जो है वो बता सकूं। तो सबसे पहली जो बात है इसमें वो यही है कि लोग जो सवाल करते हैं जी कि इसमें प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, या हम इसमें से कमाते हैं कि नहीं कमाते, हमारा नुकसान तो नहीं होता। तो इसका सिंपल सा जो आंसर है वो यही है कि देखें, हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी किसी किस्म का भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हमें प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। और ये सारी चीज़ें हर बिज़नेस के साथ होती हैं, ये सिर्फ जस्ट होम शेफ्स के साथ या फूड पांडा के साथ नहीं है। किसी भी बिज़नेस जो भी आप करते हैं उसमें आपको इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको फेस करना पड़ता है। अब बेसिकली जो फूड पांडा के साथ आप काम करते हैं तो देखें, इसमें ये है कि आपने ठीक है, फूड पांडा अपना 30% भी लेता है आपसे, कुछ और कटिंग भी हैं जो वो करता है, यानी समझ लें कि 40% फूड पांडा जो है वो आपसे लेता ही लेता है, ठीक है। उसके अलावा जो हम डील्स वगैरह लगाते हैं उसका भी अलग से कट जाता है। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं कट कटा के जो हमारे पास पैसे आते हैं, और फिर हम उसमें से देख रहे होते हैं कि हमें क्या बचा है क्या नहीं बचा। तो प्लीज़ आपको उस पर फोकस करना है, जो आपके प्राइजेज़ हैं, जो आपका मटेरियल है कि आप कहाँ से लेते हैं, कैसे परचेज़ करते हैं, महंगा परचेज़ करते हैं, सस्ता परचेज़ करते हैं, उस पर डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट। अब फूड पांडा के साथ जब आप काम करते हैं तो देखें, इसमें कमाने के लिए अगर आप ये कहें कि मैं, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के मुझे भी आ रहे होते हैं कि मैम अगर हम एक आइटम, दो आइटम रख के काम स्टार्ट करें तो क्या हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन उस काम करने के साथ साथ आप अपने जहन में ये चीज़ भी ज़रूर रखें कि जब आप एक से दो आइटम लगा के काम करेंगे तो फिर आपको आपकी सेल भी उसी तरह होगी और आपको फिर प्रॉफिट भी उसी तरह होगा। जितना आप जैसे होता है कि एक दुकान में जितनी ज़्यादा वैरायटी होती है उतना उनको उनकी सेल भी होती है और उनको जो है वो उसी तरह फिर प्रॉफिट भी हो रहा होता है। तो जो हमारा ये खाने का जो काम है ये भी इसी तरह ही है कि जितने ज़्यादा आपकी आइटम्स होंगे, जितनी ज़्यादा आप सेल करेंगे, उस हिसाब से फिर आपको प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि आपको अपने मेन्यू पे उनके प्राइजेज़ पे ध्यान देना है कि आपके प्राइजेज़ कैसे हैं। आपने मतलब जब भी प्राइस बनाने हैं उसमें आपने पूरा अपना जो आपका ख़र्चा है वो भी ऐड करना है। फिर जो आप 30% फूड पांडा को देते हैं आपने वो भी ऐड करना है, बल्कि 10% एक्स्ट्रा ऐड करना है कि 40% हम फूड पांडा को दे रहे हैं। उसके बाद आप अपने ऐसा प्राइस बनाएंगे कि जिससे आपको कुछ प्रॉफिट भी हो, ठीक है। ये जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि वाकई में आपको प्रॉफिट होता है कि नहीं होता। और जब जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल या स्टार्टिंग में हैं, अभी जिन्होंने स्टार्ट किया है, तो देखें स्टार्टिंग में यही होता है ना कि जब आप एक काम स्टार्ट करते हो तो आपने थोड़े सामान के साथ, थोड़ी चीज़ों के साथ जब आप काम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो ये होता है कि जब आपको पेमेंट आती है तो आप उसमें से और चीज़ें मंगवा रहे होते हैं।
अपना मटेरियल फिल अप कर रहे होते हैं, अपनी ग्रॉसरी फिल अप कर रहे होते हैं, तो स्टार्टिंग में यही होता है कि आपका जो आ रहा होता है वो आपका लग रहा होता है और आपको लग रहा होता है जी कि मेरा ये नुकसान पे जा रहा है या ऐसे हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ कि जैसे अगर मैं एक चिकन कढ़ाई बनाती हूँ 1 kg की, तो इट्स मीन कि इसमें ये नहीं होता कि मेरा एक बॉक्स बिका है और मुझे पूरा प्रॉफिट उसमें आ गया, नहीं। जब वो मेरी पूरी जो चिकन कढ़ाई है वो सेल होती है, उसके बाद जो मुझे पैसे बचते हैं वो मेरा जो है प्रॉफिट होता है। इसी तरह अगर आप मैं एक और मिसाल आपको दूं, तो जैसे मैं आपको अक्सर ज़िक्र करती हूँ कि मैं अपने घर के खाने में से ही जो है वो फूड पांडा पे भी सेल करती हूँ, जो मैं घर पे पका रही होती हूँ। तो एक मिसाल मैं आपको देती हूँ कि फ़र्ज़ करें कि मैं एक हाफ़ kg दाल बनाती हूँ, वो मुझे 170 में पड़ती है, मतलब दाल समझ लें या 150 लगा लें, एक आइडिया के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो जब वो 150 वाली दाल मैं बनाती हूँ, तो उसके बाद ये होता है कि वो मैं ख़ुद भी, जैसे हम लोग खा रहे होते हैं घर में भी, और उसके अलावा मैं जैसे आपको बताती हूँ कि मैं 1 से 2 बॉक्स उसमें से सिर्फ निकलते हैं जो कि मैं सेल करती हूँ, बाकी हम अपने यूज़ में हम लेके आते हैं। तो जब वो मेरे 2 बॉक्स सेल होते हैं, फ़र्ज़ करें जैसे मैंने 250 की एक बॉक्स लगाया हुआ है, तो जब मेरे वो 2 बॉक्स बिकते हैं, तो इट्स मीन कि मैंने 500 में वो अपने बॉक्स बेचे हैं। अब 500 में जब मैं अपना फूड पांडा का भी सारा निकाल के, सारी चीज़ें निकाल के जब वो पैसे मुझे बच रहे होते हैं, तो इट्स मीन कि वो मेरी बचत ही होती है, क्योंकि वो खाना मैंने घर पे भी खाया है, मेरे मतलब फैमिली ने, हमने खाया खाना, वही दाल जो है वो हम खा भी रहे हैं, और अगर हम उसको सेल कर रहे हैं तो वो हमें बच भी रहा, वो बचा ही है ना, यानी जो हमने सेल किया समझे वो हमारा प्रॉफिट होता है। और मैं यही कहती हूँ कि जब मैं इस तरह का कोई खाना सेल कर रही होती हूँ, तो मैं यही कहती हूँ कि मुझे जो घर का खाना है वो मुझे फ्री में पड़ गया, यानी जो हमने खाया है समझे वो फ्री में है, क्योंकि जो मैंने बेचा है उसमें से मुझे पैसे मिल गए हैं। तो ये प्रॉफिट आपको इस तरह से होता है, ये आपको एक पराठे से या एक अंडे से आपको प्रॉफिट समझ में नहीं आएगा। ये जब आप इसको एक टोटल इसकी अमाउंट देखेंगे, जैसे मैं एक और मिसाल देती हूँ कि जैसे मैं आटा लेके आती हूँ या कोई इस तरह की चीज़ लेके आती हूँ, मेरा 1800 का 1900 का जो आटे का थैला आता है, जब वो मेरे पास आता है तो मैं वो जब यूज़ कर रही होती हूँ, जब मैं पराठे वगैरह बना के दे रही होती हूँ, अब मैंने अपने पराठे की प्राइस जो है वो 180 रखी हुई है, तो जब मेरे 8 से 10 पराठे बिकते हैं, तो तब मुझे आइडिया होता है कि हाँ, ये जो मैं आटा लेके आई थी उसके पैसे मेरे पूरे हुए हैं। और वही बात है कि उस आटे में से जब हम भी खा रहे होते हैं और वही बात है कस्टमर को भी दे रहे होते हैं, तो देन मुझे आइडिया होता है कि यस, इसमें मुझे बिल्कुल प्रॉफिट हुआ है, इसमें मुझे बचा है, मार्जिन मुझे मिला है, क्योंकि इसको मैंने घर में भी यूज़ किया है, खाया भी है, बना के भी दिया है, और उसके जो मैंने बना के दिया उसमें मेरे आटे के ये इतने अगर मैंने पराठे दिए हैं तो मेरे ये आटे के पैसे पूरे हो गए हैं। अब इसके बाद जो मैं सेल करूँगी, आटा मेरे पास पड़ा हुआ है, उसके बाद मैं जो सेल करूँगी वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो मेरा अपना एक तरीका है सोचने का, अब आप लोग पता नहीं किस तरह से इसको लेते हैं, लेकिन मेरा ये अपना एक तरीका है सोचने का, प्रॉफिट को मतलब करने का, कि मैं इस तरह से प्रॉफिट को लेती हूँ कि मुझे इस तरह से प्रॉफिट होता है। और देन वही बात है कि जब मुझे हफ्ते के बाद पेमेंट आती है, और मैं उसको, ये है कि मैं जैसे एक ही बार जाती हूँ, सामान लेके आती हूँ, 17-18 हज़ार का मैं ग्रॉसरी लेके आ जाती हूँ, 5-6 हज़ार का मैंने चिकन मंगवा के अपने फ्रिज में रख लिया है, दूसरी चीज़ें जो हैं वो डेली बेसिस पे भी आ रही होती हैं। तो जब मैं अपना हफ्ते के बाद जब मुझे पेमेंट मिल रही होती है, तो उनमें से जब मैं वो पैसे भी दे रही होती हूँ, और उसके साथ साथ मैं अपने बिल पे कर रही होती हूँ, अपनी दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो पूरी कर रही होती हूँ, तो इट्स मीन कि वो मेरा प्रॉफिट ही होता है, तो मैं उसको यूज़ कर रही होती हूँ। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉफिट आपको होता कैसे है और आपको उसको किस तरह से लेके, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होता। अगर ऐसा होता तो अभी जो इतने जो हज़ारों होम शेफ्स काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो सारे ही छोड़ चुके होते अगर उन्हें प्रॉफिट ना हो रहा होता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कम ज़्यादा ज़रूर होता है, वो मेरे साथ भी होता है, और वो अब उस वजह पे आ जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो उसकी मेन वजह ये होती है कि हम लोग एक तो टाइमली काम नहीं कर रहे होते। हम अगर 1-2 घंटे के लिए किचन ऑन करेंगे, या पूरे दिन में अगर हम आधा दिन किचन ऑन कर रहे हैं, तो लाजमी बात है हमें ऑर्डर भी उसी हिसाब से आएंगे, और फिर जब ऑर्डर आएंगे इस तरह से हमें कम आएंगे, तो हमें सेल भी कम होगी, और इस हिसाब से फिर हमारी जो वीकली जो हमारी सेल होती है वो कम होती है, और उस पर जो हमें पैसे मिलते हैं वो भी कम मिलते हैं।
तो इसमें जितना ज़्यादा आप काम करेंगी, जितने ज़्यादा आप आइटम्स के साथ काम करेंगी, मुख्तलिफ़ डिशेस के साथ काम करेंगी, उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ता जाता है और आपका काम भी बढ़ता जाता है, आपके कस्टमर बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने स्टार्ट लिया था तो मेरे भी इतने ज़्यादा ऑर्डर नहीं थे, 7-8 ऑर्डर आते थे या 4-5 ऑर्डर दिन में आते थे। फिर एक टाइम ऐसा आया था कि मैं एक दिन में 19-19, 20-20 ऑर्डर भी देती थी। और आप यकीन करें कि मेरे वीकली जो ऑर्डर होते थे वो 80, 90, 100 तक चले जाते थे, जो मैं एक वीक में ऑर्डर देती थी। तो उस हिसाब से फिर ज़ाहिर बात है मेरी सेल होती थी और फिर मुझे उसी हिसाब से पैसे भी मिलते थे। और मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह से 90,000 तक भी जो है वो कमाया है एक मंथ में। तो कभी 70,000 में कमाती हूँ, कभी 60, कभी 40। वही बात है कि मेरे काम पे डिपेंड करता है। अभी जैसे मैं काम नहीं कर रही हूँ तो लाजमी बात है मुझे पैसे भी नहीं आ रहे हैं, अभी तो बिल्कुल टोटली बंद है। या जैसे मैं 2 दिन काम करके 4 दिन उसको बंद कर दूँ काम को, या मैं उसको रूटीन में काम नहीं करूँ, टाइमिंग अपनी का ध्यान नहीं रखूँ, अपनी आइटम्स का ध्यान नहीं रखूँ, क्योंकि कस्टमर आपको कभी भी एक चीज़ जो है वो रोज़ वो आपको नहीं वो ऑर्डर करेगा। ये मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि जो भी आपके कस्टमर हैं वो आपको नई नई चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं। हम लोग जैसे खुद घर में भी डेली एक चीज़ नहीं खाते हैं, हमें हर वक्त हर रोज़ नया आइटम चाहिए होती है, नई रेसिपी चाहिए होती है। तो कस्टमर भी ऐसे ही आपको देखते हैं। तो जब आप टाइमली जब काम करेंगे, जब अपने मेन्यू को अच्छे से सेट करके चलेंगे, तो कस्टमर आपको ऑर्डर्स भी उसी तरह आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स भी आएंगे, आपको जो सेल है वो ज़्यादा होगी और फिर उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट भी होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया है, कम ज़्यादा ज़रूर हो जाता है। कि जैसे आजकल मैं काम कर रही हूँ तो मैं बहुत अभी भी इतनी कम आइटम्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उस तरह से आइटम्स नहीं रखती हूँ जैसे कि मेरी स्टार्टिंग में होती थी। लेकिन उसके बावजूद जो है मुझे ऑर्डर्स भी आ रहे होते हैं और जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं वो मुझे ही ऑर्डर करते हैं। जैसे अभी मैंने बंद किया हुआ है, अभी मैं जब जाऊंगी, अब यकीन करें मैं ओपन करूंगी तो नए कस्टमर तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं वो भी मुझे ज़रूर फिर से ऑर्डर करते हैं। वो वेटिंग में होते हैं कि मैं ऑन करूँ, मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि आप मैम कब ऑन करेंगी, आपका रेस्टोरेंट क्लोज़ क्यों है, पूछ रहे होते हैं। तो जब आपका एक ऐसा इमेज बन जाता है, आपका एक नाम बन जाता है, तो फिर आपके कस्टमर भी कहीं नहीं जाते हैं और ना ही आपकी जो है सेल कहीं जाती है। हाँ, नए नए कस्टमर बनाने के लिए हमें जो मेन्यू में चेंजेस करनी पड़ती हैं, मैं भी करती रहती हूँ, अभी तक मैं कर रही हूँ। अब आप देखें, जो लोग ये सवाल करते हैं जी कि हम 1-2 आइटम रख लें और उससे काम कर सकते हैं, बिल्कुल वो कर सकते हैं, लेकिन वो ये क्यों नहीं समझते? क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को ये गाइड कर रही होती हूँ, मैं आपको ये एक जो सजेशन दे रही होती हूँ कि आप एक ही चीज़ से कितनी आइटम लगा के काम कर सकते हैं। आप प्लीज़ इस पे फोकस किया करें। जैसे एक मैं छोटी सी मिसाल देती हूँ कि शामी कबाब अगर आपने अपने पास बनाए हुए हैं तो आप उनको एज अ फ्रोज़न सेल कर सकती हैं, एज अ फ्राइड सेल कर सकती हैं, एज अ उसको पराठे के साथ सेल कर सकती हैं, उसके सैंडविच दे सकती हैं और उसके साथ आप उसका बर्गर्स भी दे सकती हैं। तो अब आप ये देखें कि ये 5-6 आइटम जस्ट आपकी एक कबाब से बन रही हैं। तो आप अपनी मेन्यू को इस तरह से लेके चलें। इसमें ये नहीं है कि आपने बहुत सारी चीज़ें बना लेनी है या बहुत सारे खाने बना लेनी है। नो, आप एक आइटम को मुख्तलिफ अंदाज से उस पर जब लगाएंगी तो अब वो कस्टमर है, उसका किसी दिन बर्गर खाने को दिल है तो वो आपको बर्गर ऑर्डर कर देगा, किसी दिन उसको कबाब पराठे के साथ खानी है तो वो आपको पराठे के साथ ऑर्डर करेगा। तो कस्टमर के पास जब वैरायटी ऑफ चॉइस होती है तो वो आपको फिर उतने ही ऑर्डर्स के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। एक ही चीज़ का ऑर्डर बार बार नहीं करते कस्टमर। और दूसरा ये है कि जैसे आपकी कोई चीज़ सेलिंग में है, बिल्कुल आप उसको डेली बेसिस पे लगाएं, सारा दिन उसको आप ऑन रखें, आप उसको सेल करें, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास बैक एंड पे इस तरह की चीज़ें भी होनी चाहिए कि जब कोई कस्टमर आपके रेस्टोरेंट पे आता है तो उसे अगर अपने बच्चों के लिए ऑर्डर करना है तो आप उसमें उसको वो भी चीज़ें नज़र आ रही होनी चाहिए। अगर वो अपने लिए कर रहा है उसको वो भी नज़र आनी चाहिए। अगर वो किसी और फैमिली मेम्बर के लिए, किसी बुज़ुर्ग के लिए कोई चीज़ ऑर्डर करना चाह रहा है तो वो एक ही रेस्टोरेंट पे वो सारी चीज़ें उसको मिलनी चाहिए, ताकि वो उसको इजीली जो है वो एक ही रेस्टोरेंट पे ऑर्डर करे और आपका जो है वो ऑर्डर भी इससे अच्छा हो जाता है, बड़ा ऑर्डर बन जाता है। तो इसके लिए मेन्यू का जो है सेटिंग होना बहुत ज़रूरी है। मेन्यू को समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप मेन्यू को किस तरह से लेके चलते हैं। आपका मेन्यू जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी सेलिंग में।
तो मेक श्योर करें अपने मेन्यू को, उसको रीचेक करते रहा करें, उसे रिफ़्रेश करते रहा करें। तो इंशाल्लाह इससे जो है वो आपको जो सेल है वो ज़रूर बढ़ेगी। ठीक है, तो मेरा ख़्याल है कि अभी आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि हमें अगर अपनी सेल बढ़ानी है, अगर हमें अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, तो हमें किस तरह से काम करना है, किस तरह से अपनी चीज़ों को लेके चलना है, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी हो, हमारी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो, देन हमें फिर प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होगा। और इसके अलावा जो एक और चीज़ है जिस पे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी हमारी जो डेली की जो हमारी सेल होती है, मैं इंशाल्लाह पोर्टल पे भी वीडियो बना लूँ, इसके बाद मैं पोर्टल पे वीडियोस बनाऊँगी, तो उसमें मैं आपको दिखाऊँगी भी जो हमारी डेली की सेल होती है। ठीक है, एक लोगों के जहन में ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि हमें मतलब सेल इतनी होती है लेकिन हमें मिलता नहीं है। ठीक है, तो जो आपकी एक डेली की सेल होती है वो आपके पोर्टल के ऊपर आपको डेली बेसिस पे शो हो रही होती है, यानी येस्टरडे की भी शो होती है, टुडे की शो होती है, फिर 7 डेज़ में आपने जितनी सेल की होती है वो शो हो रही होती है, फिर 1 मंथ की जो सेल है वो भी शो हो रही होती है, 1 मंथ तक शो होती है। ठीक है, अब हमें मिलता है जो कि है वो 7 डेज़ के बाद हमें वो जो पेमेंट है वो मिलती है, तो हम सिर्फ उसी पे ही रहते हैं। होता क्या है कि जब वो सेल, वो पूरे दिन की जो आपकी सेल होती है, जो अमाउंट होती है, वो हमारे पोर्टल पे शो हो रही होती है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, उसमें जो राइडर्स के पैसे हैं वो भी उसी में ऐड होते हैं, जो उनका एक 7 रुपये इन्होंने जो एक्स्ट्रा अपनी बिल में एक टैक्स लगाया होगा है वो भी उसी में शामिल होता है, और इवन के हमारे खाने के पैसे भी उसी में शामिल होते हैं। ठीक है, तो वो हम वहाँ पे हमारे पास एक टोटल अमाउंट आ रही होती है उस दिन की, कि हमने उस दिन में इतनी सेल की है, यानी इतने अमाउंट की हमारी सेल हुई है, 5,000 की हुई है, 3,000 की हुई है, जितनी भी अमाउंट की सेल होती है वो उस पर शो हो रही होती है। अब जब हमें वो पैसे मिलते हैं तो उसमें से वो क्यों हमें लग रहा होता है कि हमने तो पूरे वीक में इतनी सेल की और हमें पैसे इतने कम क्यों मिल गए, तो वो इस वजह से मिलते हैं कि उसमें से वो राइडर के पैसे भी कट हो जाते हैं। वो उनका जो 77 रुपीज़ का उन्होंने एक टैक्स लगाया हुआ है अपने, जब हमें ऑर्डर आ रहा होता है उसमें एक नीचे लिखा होता है, डिलीवरी के नीचे लिखा होता है वो टैक्स, तो वो कट रहा होता है, और फिर राइडर के पैसे कट रहे होते हैं, फिर 30% फूड पांडा अपना भी काटता है, 200 रुपया वो डिवाइस का भी काटते हैं, जीएसटी टैक्स भी कटता है। तो जब वो सारा चीज़ें कट के जो हमें पैसे मिलते हैं वो हमारे अपने होते हैं, वो टोटल हमारा जो है ना पैसे वो हमारे पास आते हैं। तो इस वजह से पोर्टल और जो हमारी अमाउंट मिलती है उसमें डिफरेंस इस वजह से आता है। बाकी ये भी सवाल था जी कि राइडर्स के पैसे कहाँ से आते हैं, तो देखिए राइडर्स के पैसे तो हमारे खाने के पैसे अलग से लिखे होते हैं, राइडर के पैसे जो हैं वो कस्टमर पे करता है, वो कस्टमर की तरफ से आते हैं और फूड पांडा के पास जाते हैं। अब फूड पांडा वाले उसमें से राइडर्स को किस हिसाब से देते हैं वो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन राइडर्स का ज़ाहिरी बात है उनको भी इसी तरह पर ऑर्डर वो कुछ परसेंटेज देते हैं, यानी जो उनको अमाउंट मिलती है। तो ये भी अपने जहन से निकाल दें कि हमारे पैसों में से राइडर के पैसे काटे जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। राइडर के पैसे कस्टमर पे करता है और वो राइडर्स फूड पांडा लेके और फिर अपने हिसाब से वो राइडर्स को देता है, वो पैसे अलग से उसमें लिखे होते हैं। जब एक नीचे टोटल अमाउंट लिखी होती है कि मैंने, जैसे फ़र्ज़ करें मेरा 300 का अगर मेरा कोई ऑर्डर आया है मुझे, उसके नीचे उन्होंने लिखा होगा 69 रुपीज़ राइडर, और नीचे 7 रुपीज़ कुछ पैसे होती हैं जो कि वो टैक्स वाला होता है, और नीचे जाके अमाउंट लिखी होती है 370-71 रुपये या 72 रुपये समझ लें, या 380 रुपये आप समझ लें। नीचे एक टोटल अमाउंट लिखी होती है, वो जो नीचे टोटल अमाउंट लिखी होती है वो हमारे उस दिन के जो हमारी सेल होती है उसमें ऐड हो जाती है कि इन्होंने 390 रुपये की सेल की है या इस तरह से किया। फिर उसके बाद आपको जो भी ऑर्डर्स और आ रहे होते हैं, 1000 का ऑर्डर है, 2000 का ऑर्डर है, इसी तरह वो टोटल हो के हमारा जो पोर्टल है उसमें वो जा रहा होता है, सारा अमाउंट जो जा रही होती है, और फिर उस अमाउंट में से सारा कुछ कट कटा के हमें मिल रहा होता है। तो इस वजह से जो है वो हमें जो है पैसे लग रहा होता है कि हमें कम मिले हैं। अब कुछ ऐसे वेंडर्स हैं जिनको मैंने देखा है कि वो स्टार्टिंग में ही उनका काम इतना अच्छा होता है कि वो यानी एक एक वीक में वो 40,000 46,000 की सेल करते हैं। ठीक है, लेकिन गलती वो कहाँ पे करते हैं कि उनको लग रहा होता है जी हमें प्रॉफिट नहीं हुआ या हमारे पैसे कहाँ गए, तो गलती वो ये कर रहे होते हैं कि वो
अपना जो है ना ऐसी कुछ ऑफ़र्स लगा लेते हैं, कुछ ऐसी उनकी फूड पांडा वाले जो हमें ऑफ़र करते हैं जी इतना ऑफ़ लगा लें, ये पांडा बॉक्स ले लें, ये फ़लाना ले लें, तो वो ले लेते हैं इस चक्कर में कि भाई हमें ऑर्डर ज़्यादा आएंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं कि अगर हम ये ले रहे हैं तो इसका हमें नुकसान भी क्या होगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी आपके साथ काफ़ी डिटेल में ये जिक्र किया था पांडा बॉक्स वगैरह के बारे में भी, कि वो 65% तक उसमें काटते हैं, जबकि लिखा नहीं होता। मैंने कल भी पोर्टल खोला था तो उसमें जो पांडा बॉक्स का आ रहा था वो 25% आ रहा था कि आपका यानी 25% आपकी तरफ से कटेगा। 30% फूड पांडा ऑलरेडी ले रहे हैं और 25% ये है। तो आप ये देखें ना कि 55% यानी 55% जो है वो आपका कट के आपको मिलेगा। लेकिन मैंने जिस अपने मैनेजर से बात की थी और उसने मुझे कहा था कि मैम मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगा कि ये जब आप पांडा बॉक्स लेती हैं तो आपका 65% जो है वो कटता है। तो मैंने फिर इसी वजह से सिर्फ 8 दिन के लिए उन्होंने मेरा लगाया था और मैंने उसको बंद करवा दिया था। मैंने कहा था मुझे ये नहीं चाहिए, मैं कम कस्टमर के साथ काम कर लूँगी, मैं कम प्रॉफिट के साथ काम कर लूँगी, बेशक मुझे कम ऑर्डर आए लेकिन कम से कम जो मुझे ऑर्डर आ रहे हैं उसके पैसे तो मुझे मिले ना। ये तो नहीं है कि मैं सारे पैसे आप लोगों को दे दूँ और मैं सिर्फ अपना मटेरियल जो है वही दे रही हूँ और उसमें मुझे फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। तो मुझे ऐसी कोई भी ऑफ़र नहीं चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग भी सिर्फ ये इस वजह से कि हम कस्टमर बढ़ा लेंगे और इस तरह की चीज़ें कर लेंगे तो इसकी वजह से ये पांडा बॉक्स और इस तरह की चीज़ें नहीं अवेयर किया करें। हाँ मैं लगाती हूँ, बिल्कुल मैं भी 10% लगाती हूँ, कभी मैं 15% भी लगा देती हूँ, कभी मैं 20% भी डिस्काउंट देती हूँ कस्टमर को, जो कि मेरी तरफ से होता है। और उसमें देखिए अब ये होता है कि अगर मैंने 10% डिस्काउंट लगाया हुआ है, इट्स मीन कि 30% फूड पांडा ने अपना काटना है और 10% ये जो ये है ये भी मेरे पैसों में से ही कटेगा ना। यानी टोटल मैं 40% कटवा रही हूँ अपना और फिर मैं अपनी चीज़ सेल कर रही हूँ। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप डील्स बिल्कुल लें, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी प्राइस पे नज़र रखें कि आपको ज़्यादा नुकसान नहीं हो। अगर फ़र्ज़ करें आपने 10% डिस्काउंट लगा भी दिए तो आप 5 रुपये उसमें अपनी चीज़ में बढ़ा भी ले सकती हैं, ताकि चलें आपको 5% अगर आप दे भी रही हैं तो 5% आपको उसका फ़ायदा भी हो जाए कि आपको टोटल 10% का नुकसान ना हो। तो डील्स भी लगानी ज़रूरी होती है, मैं भी लगाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लगाती, मैं बिल्कुल लगाती हूँ, लेकिन मैं बहुत कम डील्स लगाती हूँ और बहुत जो मुझे सूट करे डील में वो लगाती हूँ। अदरवाइज़ मैं क्लोज़ कर देती हूँ, मैं अनअवेलेबल कर देती हूँ चीज़ों को। मैं वो डील्स नहीं लगाती जो कि मुझे सूट नहीं करती हैं। तो आप भी इस चीज़ पे मेक श्योर रहा करें कि जो भी डील्स या जो भी आप इनकी सर्विस लेना चाहते हैं उसको पूरी तरह पहले इन्वेस्टिगेट किया करें कि इसमें क्या है। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे जो भी मैनेजर मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े अच्छे मिले हैं। वो मुझे भी बहुत अच्छी तरह गाइड करते हैं। जिन चीज़ों में मुझे समझ नहीं आ रही होती या मुझे लग रहा होता है कि यार ये क्या है या इन्होंने ये क्या किया है, तो वो मुझे फिर गाइड करते हैं और वो बड़ा अच्छा मुझे गाइड भी कर देते हैं। और इसलिए मैं शायद ज़्यादा नुकसान से बच जाती हूँ कि मैं अपनी चीज़ों को ईज़ी लेके चल सकती हूँ। बाकी ये है कि डील्स जब आप लें तो आप इस चीज़ को ज़रूर मेक श्योर करिए कि जो भी डील्स आपको दे रहे हैं वो क्या है। अब एक डील्स होती हैं जो कि फूड पांडा आपको लगाता है आपके रेस्टोरेंट पे जब आप स्टार्ट करती हैं। उसमें ये होता है कि बेशक आपके रेस्टोरेंट पे डील लगी होती है, लेकिन वो डील जो है वो फूड पांडा पे कर रहा होता है। यानी फ़र्ज़ करें वो 10% जो कस्टमर को वो छूट दे रहा है कि कस्टमर को कम में वो चीज़ दे रहा है, लेकिन आपको उसकी पूरी अमाउंट मिलेगी, आपका उसमें नुकसान नहीं होगा। वो 10 रुपीज़ जो हैं वो आपके पैसों में ऐड होंगे और ये फूड पांडा करता भी है। और सम टाइम वो ऐसी डील्स लगाते हैं जिसमें वो आपके साथ कोलैबोरेट करते हैं। कोलैबोरेट मीन्स कि वो जैसे आपकी उन्होंने 10% डील लगा दी है तो वो आपको ये कहेंगे कि जी 5% हम देंगे, 5% आपकी तरफ से होगा। तो उसमें ये होता है कि 5 रुपये आपके 5 रुपये कट रहे होते हैं। डील तो आपकी 10 नहीं लगी होती है, लेकिन आपके कट 5 रुपये रहे होते हैं। 5 रुपये जो वो कस्टमर को मतलब सहूलत देते हैं वो फूड पांडा पे कर रहा होता है। तो जो मैं भी ज़्यादातर जो कोलैबोरेशन डील्स होती हैं वो लगवाती हूँ। और मतलब यहाँ तक है कि 50% भी उन्होंने मेरी लगाई थी और वो पूरे का पूरा 50% फूड पांडा ने मुझे पे किया था। ऐसा नहीं था कि मुझे पे नहीं हुआ। मेरे रेस्टोरेंट पे 50% डिस्काउंट थी। मेरी हर आइटम जो थी, फ़र्ज़ करें जो मेरी 200 की आइटम थी वो 100 में सेल हो रही थी और मुझे बहुत ऑर्डर आ रहे थे। और मैं थोड़ा सा परेशान भी हुई कि यार ये इतने कम पैसों में मतलब चीज़ जा रही है, ये तो मुझे क्या बचेगा ये वो। तो क्योंकि उन्होंने मुझसे बगैर पूछे ही लगाई थी, वो मुझे नहीं पता था।
मुझे धड़ाधड़ ऑर्डर आना शुरू हुए तो मैं परेशान हो गई कि ये आज इतने ऑर्डर्स क्यों आ रहे हैं। तो जब मैंने ऐप पे जाके देखा तो मेरे रेस्टोरेंट पे 50% डिस्काउंट लगा हुआ था और मैं एकदम से हैरान हो गई कि ये इन्होंने इतना ज़्यादा डिस्काउंट लगाया हुआ है, तो ये तो मेरा तो नुकसान है ये। मैंने खैर जब उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम ये हमने फूड पांडा ने ख़ुद आपके रेस्टोरेंट पे लगाया है और ये सारा जो 50% डिस्काउंट है ये फूड पांडा आपको पे करेगा। और आप यकीन करें कि वाकई में मुझे माशाल्लाह उन दिनों में मैं मतलब एक वीक में वही बात है 34, 35, 40,000 की मेरी सेल हो रही थी और मुझे वो पूरे के पूरे पैसों में से मतलब जो उनका कटते थे वो तो वो काटे उन्होंने, लेकिन उसके बाद जो मुझे पैसे मिले वो अच्छी खासी अमाउंट मुझे मेरे पास आ रही थी। यानी मुझे उसके नुकसान नहीं हुआ कि भाई अगर उन्होंने कहा जी कि 50% हम पे करेंगे तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल मुझे पे किया वो सारा। और अच्छा खासा उस महीने में मैंने मतलब अच्छी खासी मेरी सेल भी हुई और मैंने कमाया भी अच्छा खासा। तो वो थोड़ा सा आपके रेस्टोरेंट को बूस्ट देने के लिए भी इस तरह की चीज़ें करते हैं और आप भी अगर करवाएं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन सिर्फ आपको ये करना है कि आपको इस पर नज़र रखनी है कि हो क्या रहा है, आपके साथ चल क्या रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि जिससे आपको नुकसान हो। क्योंकि देखें वो उनका भी बिज़नेस है, ज़ाहिरी बात है वो अपने कमाने के लिए भी वो इस तरह की चीज़ें करते हैं, आपको ऑफ़र्स देते हैं, सारा कुछ करते हैं। ज़ाहिरी बात है उन्होंने भी कमाना है, लेकिन हमने भी कमाने के लिए काम किया है, हमने बचाने के लिए काम किया है कि हमें प्रॉफिट हो, हमें थोड़ा फ़ायदा हो जाए। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत को बरकरार रखने के लिए, उस प्रॉफिट को बरकरार रखने के लिए आपको अपने काम पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप आंखें बंद करके डीलें लगवा रहे हैं, पांडा बॉक्स ले रहे हैं इस चक्कर में कि जी आपको ऑर्डर आ जाएंगे। इस ऑर्डर्स के साथ साथ आपने ये भी देखना है ना कि आपको इसमें से बच क्या रहा है ऑर्डर देने के बाद। ऐसे ऑर्डर्स का क्या फ़ायदा कि जो आप 12-15 ऑर्डर तो दिन में दे के खुश हो रहे हैं जी कि मेरे 15 ऑर्डर आ गए थे, लेकिन जब आपने उसका अमाउंट आपने देखी अच्छी खासी अमाउंट होती है और जब वो उसमें से वो कट के आपको मिलेगा तो लाजमी बात है आप परेशान होंगे कि ये मेरे साथ हुआ क्या है, मैंने तो इतने की सेल की और मुझे तो मिला ही कुछ नहीं, मुझे तो बचा ही कुछ नहीं। तो वो इस वजह से होता है। तो इन चीज़ों को आपने मेक श्योर रखना है। तो आप यानी काम करेंगे इन चीज़ों को समझते हुए, देखते हुए, तो इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि आपको भी मेरी तरह कोई प्रॉब्लम होगी या आपके जहन में ये आएगा जी कि हमें नुकसान हो गया है या हमें कोई ऐसी चीज़ हो गई है। बिल्कुल भी नहीं है। हम जब अपने प्राइस मेंटेन रखेंगे, हम अपने परचेजिंग को मेंटेन रखेंगे, ये ऐसा नहीं है कि हम कोई गलत सामान लेके आते हैं या कोई लो क्वालिटी का सामान लेके आते हैं, लेकिन वही चीज़ें जब आप एक जैसे जो जहाँ से थोक की चीज़ें मिल रही होती हैं, जहाँ से हम बल्क में चीज़ें उठाते हैं, वहाँ आपको सस्ता पड़ता है बजाय इसके कि आप किसी मार्ट पे जाके चीज़ें ख़रीदें। मुझे भी पता है कि वहाँ पे लाजमी बात है महंगी चीज़ें मिलती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नॉर्मली शॉप्स में नहीं मिल रही होती है, वो हमें मार्ट वगैरह से भी जाके लेनी पड़ती है। ठीक है वो आप लें, लेकिन आप अपनी ज़्यादा परचेजिंग ऐसी जगहों से करें जहाँ पे आपको कम पैसों में अच्छी चीज़ मिले। जैसे आप मंडी से जाके सामान ला सकते हैं, जैसे इतवार बाज़ार ये चीज़ें लगती हैं, वहाँ से आप इकट्ठा सामान उठा सकते हैं जहाँ से कि आपको सस्ता पड़ेगा और फिर जब आप उसको एक अच्छे रेट के साथ बेचेंगे तो आपको उसमें प्रॉफिट भी होगा। आपको प्रॉफिट तब नहीं होता जब कि आप, जैसे मैंने कई ऐसे वेंडर्स मेरे से जिनसे बात होती है वो मुझे बताते हैं जी कि हमने फ़लाँ मार्ट से सामान लेते हैं या हम फ़लाँ जगह से सामान लेते हैं। तो लाजमी बात है जब वो इतना महंगा सामान लेंगे तो उसके बाद उसकी प्राइस भी आपको फिर उसी हिसाब से रखनी पड़ती है, लेकिन आप अपनी प्राइस उस तरह से नहीं रख पाते हैं। आपको लग रहा होता है यार ये बहुत महंगा हो जाएगा, लो कस्टमर नहीं लेगा, बिल्कुल ऐसा होता है। तो जब आप एक सारी चीज़ों को लेके चलेंगे, सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा या मुझे नहीं लगता कि आप ये कहेंगे जी कि ये काम ऐसा है या फूड पांडा वाले खा गए हैं या हमें मिलता नहीं है या हमें बचता नहीं है। आप पैकिंग मटेरियल की जैसे बात है तो बिल्कुल एक नॉर्मल शॉप से आप लें वो आपको उस हिसाब से देते हैं, लेकिन जब आप बल्क में उठाते हैं या किसी थोक की दुकान से लेते हैं तो उसमें आपको प्राइस में भी काफ़ी डिफरेंट मिलता है। यानी चीज़ों में जब आप 50 लेते हैं या अगर आप 10 लेते हैं बिल्कुल डिफरेंट प्राइस होते हैं। जब आप वही चीज़ 50 उठाते हैं तो आपको वो सस्ता पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को भी आपने जहन में रखते हुए अपने काम को करना है, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि फिर आपको कोई ऐसा मुश्किल नहीं होगी और बिल्कुल आप कमा सकते हैं। आप 1 लाख तक भी कमा सकते हैं। मैंने भी कमाया है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं कमाया। अभी भी अगर मैं देखूं तो मैं 35-40 हज़ार महीने का कमा रही होती हूँ, बल्कि इससे ज़्यादा ही होता है।
ये मैं ऐसे ही आपको एक रफली बता रही हूँ। इंशाल्लाह मैं जब जाऊँगी, मैं दोबारा काम स्टार्ट करूँगी तो मैं बिल्कुल आपको अपने वीकली भी बताऊँगी और मंथली भी बताऊँगी कि मैं एक मंथ में मैंने किस मंथ में कितना कमाया, क्या किया। मेरे पास इनवाइसें तो हैं, उसमें भी मैं चेक कर सकती हूँ कि मैंने किस मंथ में कितना कितना कमाया है। तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आपको पता लगे कि ऐसा नहीं है कि हम कमाते नहीं हैं। डिपेंड करता है हमारे ऑर्डर्स पे और हमारे काम पे। जितना हम काम करेंगे उतना हम कमाएंगे। इसमें सिंपल सी यही बात है कि काम के हिसाब से जितना आप सेल होगी उतना आप कमाएंगे भी और उतना फिर आपको प्रॉफिट भी होगा, आपको पैसे भी आएंगे। तो बस इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि आपने कमाना कैसे। आप 1 लाख से ज़्यादा भी कमा सकते हैं। मैंने ऐसे वेंडर्स भी देखे हैं जिनके एक एक दिन के 160 ऑर्डर थे और मतलब मैंने जब उनसे मिली थी तो मुझे बात हुई तो मुझे पता चला जी कि उनकी मदर्स ये काम करती हैं, लेकिन उन्होंने ये है कि कुक वगैरह उनके घर में है, उन्होंने रखा हुआ है और उन्होंने ये काम वो साथ करती हैं तो उनको मुश्किल नहीं होती है। ज़ाहिर बात है वो कुक सारा काम कर रहे होते हैं, वो सिर्फ सुपरवाइज ही कर रही थी। तो उस वजह से उन्होंने आइटम्स भी काफ़ी ज़्यादा रखे हुए थे और वो बार बार रीफ़िल भी हो रहे होते थे। तो उस वजह से उनके ऑर्डर्स का रेशो बहुत ज़्यादा था। मैं बल्कि ख़ुद हैरान हो गई थी कि एक दिन में उनके इतने ज़्यादा ऑर्डर्स हैं। तो इस तरह से भी काम होता है। तो आपको बस यही है, लास्ट में मैं यही कहूँगी कि आपको अपनी चीज़ों को देख के चलना है, उनको मेंटेन करके चलना है अपनी सारी चीज़ों को। तो इंशाल्लाह आप भी लाखों कमा सकती हैं, सिर्फ हज़ार नहीं, हज़ारों में नहीं, आप भी लाखों में कमा सकती हैं फूड पांडा से पे काम करते हुए और अपने घर को चला सकती हैं, अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकती हैं। होपफुली कि मैं आज मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है लेकिन मैं आपको समझा पाई हूँ कि हम लोग फूड पांडा के साथ काम करते हुए कैसे कितना कमा सकते हैं, लाखों में कमा सकते हैं, हज़ारों में कमा सकते हैं या कैसे कमा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर किया करें और बेल आइकन ज़रूर दबाया करें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो जो है वो आपको मिले। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ पोर्टल की वीडियोस भी शेयर करूँगी जिसमें कि मैं इजी वे में आपको बताऊँगी कि आपने पोर्टल को कैसे यूज़ करना है। एक मैंने आज वीडियो डाली तो है जिसमें मैंने प्राइस चेंज किया है, मतलब तो इंशाल्लाह वो आप तक आ गई होगी वीडियो। तो इंशाल्लाह मैं जो इसके बाकी फ़ीचर्स हैं मैं इसके बारे में भी आपके साथ जो है वीडियोस शेयर करूँगी ताकि आपको पोर्टल को समझने में भी आसानी हो। और जैसे ही मैं बैक टू वर्क जाऊँगी मैं आपको अपना डैशबोर्ड और वो सारी चीज़ें जो हैं वो भी ज़रूर दिखाऊँगी ताकि आप लोगों के लिए और इजी हो जाए समझना। होपफुली कि इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कवर की हैं और आपको समझ भी आ गई होंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।